हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है जो शायद हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ के एग्जाम अभी रनिंग में हैं। आपके एक या दो पेपर हो चुके हैं, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से देखे थे, और उम्मीद है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि जो वासुदेव एजुकेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके पेपर में हूबहू छप रहे हैं। डिक्टो मैटर आपको देखने को मिल रहा है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात, वासुदेव एजुकेशन का कंटेंट जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपके पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो सेमेस्टर फोर्थ में एग्जाम दे रहे हैं अभी, और बहुत से बच्चे जो सेमेस्टर सिक्स्थ का एग्जाम दे रहे हैं, उनका अभी भी प्रेजेंट टाइम में सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पेपर है वो बैक चल रहा है, वो ड्यू चल रहा है। अब सेमेस्टर सिक्स्थ वाले बच्चों को तो किसी भी हाल में वो पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो फिर से उनका साल खराब होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो उनको तो रिस्क नहीं लेना है। वो तो ये समझो कि रेड जोन में खड़े हैं बेटा, रेड जोन में खड़े हैं, अलर्ट पे खड़े हैं। अगर उन्होंने इस सेमेस्टर सेकंड वाले बैक पेपर को क्लियर नहीं किया तो उनका साल खराब होना निश्चिंत है। फिर मैं थोड़ा पीछे बढ़ूं तो सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चे, उनका भी सेकंड सेमेस्टर का बैक चल रहा है और उनका भी केमिस्ट्री का अगर बैक है तो बेटा तुम क्या करोगे? फिर तुमको भी फिर कुछ ऐसा मैटर चाहिए ना जिससे इस पेपर को क्लियर कर सको। तो आपको क्या करना है कि भाई कल को इसको पेपर को क्लियर करना पड़े, कल को फिर से ऐसी आफत आए तो क्यों ना इसी आफत को आज ही खत्म कर लिया जाए। बात करता हूं अब मैं जो सेकंड सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड थे, उनको भी ये पेपर देना है, उनको तो कंफर्म ही ये देना है। अगर उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में एंटर करना है तो इन पेपर्स को क्लियर करके जाना पड़ेगा। तो तीनों की बात मैंने कर दी, जिनका सेमेस्टर सिक्स्थ में बैक है, जिनका सेमेस्टर फोर्थ में बैक है, और जो नोट प्रमोटेड स्टूडेंट थे अगले सेमेस्टर में जाना चाहते हैं उनका बैक है। तो भैया आपको बीएससी सेमेस्टर सेकंड का जो बैक पेपर है, कौन से सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो अगर वो क्लियर करना है तो ये आप ही के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। और अब आप खुद सोचकर बताओ एक बात कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो, तो आप खुद सोचो कि कितना महत्वपूर्ण है। और मेरे से ज्यादा शायद आप सभी बच्चे फील कर सकते हैं कि ये आपके इस ग्रेजुएशन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, क्योंकि इसके जो स्टार है ना वो आपकी मार्कशीट में जब दिखते हैं तो आपका खून खोलने लगता है कि इसको कैसे भी करके हटाना है। ये जो बैक लगा हुआ सिस्टम है इसको कैसे भी करके हटाना है। तो इसी ड्यू पेपर के लिए बेटा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर भी कुछ इस प्रकार मैंने तैयार किया है। 2 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बेटा उसमें मॉडल पेपर भी बहुत शानदार तरीके से हमने तैयार किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने तैयार किया है कि इस बार केवल आपकी बैक क्लियर नहीं होगी, इस बार आपके उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अगर हमारे जो बताए गए क्वेश्चन है अगर वो आप पढ़ते हैं और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो। अब क्वेश्चन वीडियो आपने देख लिया, लेकिन आप ये सोच ही नहीं रहे कि हाँ करना क्या है, क्या नहीं करना है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन देख लिए, आप पढ़ नहीं रहे हैं, नोट्स आपके पास नहीं है, केवल आप अपने मन से बनाकर लिख के आ रहे हैं, तो आपका पेपर क्लियर नहीं होगा बेटा। हमारी जो बातें हैं उनको थोड़ा सा फॉलो करो आप, तो आपका पेपर निश्चिंत रूप से क्लियर होगा। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं ना तो वासुदेव देखता है, और जो वासुदेव देखता है ना तो उसको पता है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको उनका जो परिणाम है वो मिलना चाहिए, उनको उनका जो परिणाम है बेटा वो उनको मिलना चाहिए। क्लियर है बात? तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन हमने रखे हैं उनको अपन देखते हैं। मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन रखे हैं, उनको आप देख लेना अच्छे से, क्या क्या मैंने कहा है, ध्यान देना है सभी बच्चों को। यूनिट नंबर बेटा फर्स्ट की बात कर रहा हूं,
यूनिट नंबर मैंने फर्स्ट की बात की है, और फर्स्ट यूनिट जो है वो रिएक्शन मैकेनिज्म थी, और उसमें मैंने कहा है कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने हेतु निम्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है। ये समझो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैंने इसको मॉडल पेपर में रखा है ना, तो ये मिलने वाले की पूरी संभावना है। तो मैंने इसको कहा है कि ये जो यूनिट अपनी है, ये यूनिट अपनी है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको अपन कहते हैं अभिक्रिया क्रिया विधि। इसमें जो पहली विधि है वो है बेटा समस्थानिक विधि। कौन सी विधि है? समस्थानिक विधि। और दूसरी ही विन्यास रसायन विधि। अगर आप इसको चाहो तो आप इसको कह सकते हैं त्रिविम रसायन विधि। क्या कहना बेटा? इसको आप कह सकते हैं त्रिविम रसायन विधि। और तीसरी है बेटा उत्पाद संश्लेषण विधि। अगर इसमें तीनों ना पढ़ो ना आप, तीनों ना भी पढ़ो ना आप, तो आप समस्थानिक को और विन्यास जो प्रतिपन है, जो विन्यास रसायन है, त्रिविम रसायन विधि है, इसको तो पढ़ना ही है, किसी भी हाल में इसको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट बेटा, इसी यूनिट में अथवा का क्वेश्चन भी बनेगा, एक मैंने एक अथवा आएगा। क्लियर है बात? अब मैं फिर से एक बात कह देता हूं, जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि सिलेबस पुराना आएगा कि नया आएगा, तो बेटा ओल्ड वाला सिलेबस रहेगा आपका, जो आपने पढ़ा था वही सिलेबस आपका आने वाला है, और उसी के बेसिस पे हमने एक क्वेश्चन से मॉडल पेपर तैयार किए हैं। क्लियर है बात? तो क्या क्या लिखा बेटा? कार्बिन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं? सिंगलेट कार्बिन एवं ट्रिपलेट कार्बिन विभेद कीजिए, ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनमें दोनों प्रकार की जो कार्बिन मध्यवर्ती है वो बनते होंगे। तो ये है क्वेश्चन बेटा यूनिट नंबर फर्स्ट के, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि सर मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूं, तो इसमें कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, इन दोनों को आप देख लेना एक बार। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनके चांसेस भी हैं, अगर आप देख पाए तो। बाकी कार्बन की पूरी पूरी उम्मीद है कि आपके पेपर में छपने वाला है। बात करूं कि सर क्वेश्चन तो आप बता दोगे, क्वेश्चन तो आप बता दोगे, लेकिन हमें इनके क्या चाहिएंगे? हमें इनके आंसर पीडीएफ चाहिए, या हमें इनके नोट्स पीडीएफ चाहिए? वो कहां से लाए हम? वो कहां से लाएं? इनका समाधान भी तो वासुदेव एजुकेशन वाले जो टीचर्स हैं वही तो करेंगे ना। बिल्कुल बेटा, हम आपके लिए समाधान दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको डाउनलोड करना है वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करना है बेटा? वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर वहां से नहीं जाओ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेटा या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कर सकते हैं। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे बेटा, तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाला सेक्शन दिखेगा, वहां पर जाके आप आंसर पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसका चार्ज 35 रुपीज रखा गया है। दूसरी बात कि सर हम तो वहां नहीं जा सकते ऐप पे, सर प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ, सर हमारे पास तो ऐसा फोन नहीं है, क्या करें? तो बेटा 7792929796 99284393, इन दोनों नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम इनके आंसर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मैं फिर से कह देता हूं, चार्ज कितना है? 35। तो मेरा मानना ऐसा बेटा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो इनके आंसर अगर आपको चाहिए तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, और इस पेपर को क्लियर करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्यारे बच्चों का फिर से ये पेपर बैक रहे। इसको इसी साल फ्री करना है, क्लियर करके इसको हटाना है, इसके जो स्टार थे उनको मिटाना है। बात करता हूं बेटा यूनिट नंबर सेकंड की। क्या है? रेसेमीकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब SN1 जो अभिक्रिया है उसका आपको स्टीरियो स्पेसिफिक एविडेंस देना है, त्रिविम रासायनिक प्रमाण देना है, क्योंकि रेसेमीकरण उसी में बनता है, रेसेमिक मिक्सचर उसी में बनता है। रेसेमिक मिश्रण के वियोजन की विभिन्न विधियों का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। इसी में जो और का क्वेश्चन बेटा अथवा का क्वेश्चन वो है वाल्डन प्रतिपन, एरिथ्रियो थ्रियो युग्म, और उसके बाद मीजो यौगिक, ऑक्जिम में ज्यामिति समावेता, और साइक्लोहेक्सेन में कुर्सी एवं नाव का क्या है? संरूपण है। और इसमें आप चाहो तो एन ब्यूटेन है बेटा, एन ब्यूटेन के कौन से समाव्य हैं? संरूपण समाव्य हैं, उनका भी आप एक बार जिक्र कर लेना, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करूं मैं यूनिट नंबर थर्ड की, तो यूनिट नंबर थर्ड में बेटा यूनिट का नाम है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी नाम रहने वाला है यूनिट का नाम। तो यूनिट नंबर थर्ड से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है बेंजीन के नाइट्रीकरण व सल्फोनीकरण की क्रियाविधि सहित समझाना है, और इसके लिए आवश्यक ऊर्जा प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख आपको बनाना है।
ये तो हो गया मेन। अथवा में क्या पूछा जा सकता है? बेंजीन की अनुनादी संरचना, सॉरी अनुनाद ऊर्जा, बर्चअप चेन, इटार्ड रिएक्शन, गाटरमान कोच, फिडल क्राफ्ट और हक्कल का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, ये इंपोर्टेंट रहने वाले हैं अथवा में। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए बेटा, आंसर पीडीएफ या क्या चाहिए, नोट्स पीडीएफ चाहिए, तो आप 7792929796 9928943939 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, जिसका चार्ज बेटा हमने 35 रुपीज रखा है। अफोर्डेबल प्राइस है, आसानी से कर सकते हो। यूनिवर्सिटी को बैक की फीस दी आपने, एग्जाम फोरम में उस बैक की अलग से फीस दी आपने, रिविलेशन की फीस दी आपने, उसके पास 2-3 हजार रुपए आप दे सकते हो, तो शायद आप 35 रुपीज भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी श्योरिटी है कि ये आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि हम आपको एक प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिनको आप लिखोगे ना एग्जाम में तो एग्जामिनर खुश होगा और लगेगा कि वास्तव में बच्चा पढ़ के आया है और इसकी इस बार बैक दूर करनी चाहिए, इसकी बैकलॉग हटा देनी चाहिए। क्लियर है बात? बढ़ता हूं बेटा यूनिट नंबर 4 की ओर, जो अपने पास क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड केमिकल काइनेटिक्स, उसकी बात मैं कर रहा हूं। क्या है बेटा? सिद्ध कीजिए कि रेडियो एक्टिव विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अर्धायु से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया वेगों के आरएनए सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने की आलेखीय विधि को समझाना है। अब देखो बेटा, मेरा मानना क्या है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपका जो पेपर बनेगा ना, एक नॉर्मल लेवल का बनेगा, क्योंकि जब सेमेस्टर फर्स्ट बैक हुआ था ना, एक नॉर्मल सा पेपर बनाया गया था ताकि बच्चे उस पेपर को आसानी से क्लियर कर सके। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि नॉर्मल सा पेपर आपका बनना चाहिए। उन्हीं को मैंने नजर में रखते हुए ये सारा के सारे क्या ही है, क्वेश्चन तैयार किए हैं, ताकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपे और आप आसानी से अपना बैकलॉग क्लियर कर लो। क्लियर बेटा? तो अगर आपको आंसर पीडीएफ चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए, उन पे कांटेक्ट कर लेना, और जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां से भी आप देखकर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ज्यादा समय आपके पास है नहीं, आखिरी 2 दिन आपके पास बचे हैं, और 2 दिन में आपको विशेष रणनीति तैयार करनी है। कुछ ऐसा कंटेंट आपको चाहिए जो आपको इस बैकलॉग से छुटकारा दिला सके, तो वो वासुदेव एजुकेशन के पास मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी जाइए और परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को और अधिक स्ट्रांग बनाइए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।